हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टॉक एंड ट्रेड चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में जो कि हर एक ट्रेडर स्टार्टिंग में करता है और उसको किस किस तरह से लॉस बियर करना पड़ता है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको मार्केट में ट्रेडिंग के टाइम पे नहीं करनी चाहिए। और अगर आप इनको कहीं ना कहीं अपनी रूल में अपनी ट्रेडिंग लाइफ में फॉलो करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, लॉस ज़्यादा नहीं होगा। हम लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रेडिंग के अंदर स्टार्टिंग कैरियर में अपने स्टार्टिंग फेज पे बहुत ज़्यादा लॉस किया, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट डुबा के बैठे हुए हैं, या फिर कई लोग अपनी डुबाने के कगार पे ही होंगे कि उन्होंने जितना भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था मार्केट के अंदर, कहीं न कहीं अब उसमें से 90% या 80% तक का लॉस हो चुका है। कई लोग तो 100% तक का लॉस बियर कर चुके हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो आज मैं बताऊँगा आपको वो टिप्स जो कि मार्केट में गलतियाँ आप लोग क्या करते हैं, और अगर आप इन गलतियों को सुधार सकते हैं तो कहीं न कहीं आप भी प्रॉफिट में बन सकते हैं, आप भी एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे और आपको भी प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी सबसे पहली कॉमन मिस्टेक क्या है कि हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। जो भी मार्केट में ट्रेडर होता है वो एक अग्रेसिव ट्रेडर होता है। आपकी जो स्टार्टिंग फेस है जिसमें आपको कोई सेटअप नहीं है, कोई मार्केट में आपने साइकोलॉजी लेवल नहीं दिखाया, कोई भी तरह के इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ नहीं करते, आप क्या करते हैं, मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, 9:15 AM पे मार्केट ओपन हुआ, आपने कोई सेटअप नहीं देखा, कोई कैंडल नहीं देखे, सिर्फ आपको क्या करना है, मार्केट में एकदम से एंट्री लेनी है। जी, मुझे तो आज एंट्री लेनी ही है, कुछ भी हो जाए। आपने 2 मिनट भी सेटअप नहीं देखा कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कहाँ से उसका सपोर्ट है, क्या उसका रिवर्सल है, कहाँ पे मार्केट इस टाइम पे चल रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज पे आपका जो ट्रेडर होता है, जो इनिशियली स्टार्ट करता है, उसके साथ में ये चीज़ें दिक्कत हमेशा ही आती हैं। मार्केट में उसको क्या लगता है कि मार्केट में अगर हमने आज ट्रेड नहीं लिया तो हम कहीं प्रॉफ़िट ना छोड़ दें। मार्केट में आप अपना प्रॉफ़िट लूज़ नहीं करना चाहते। तो बस उसी चीज़ में हम आपको मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, आपको ये नहीं नज़र आता कि आपका कोई सेंटीमेंट नहीं है, कोई साइकोलॉजी नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है मार्केट में, और फिर भी हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं। मार्केट में सिर्फ क्या होता है, 9:15 ओपन हुआ, 9:30 से पहले पहले हमारा एक ट्रेड मार्केट में आ चुका होता है, बिना किसी साइकोलॉजिकल लेवल के, बिना किसी सेटअप के, बिना किसी कोई भी तरीके का एनालिसिस किए हुए। हमारे पास में कोई एनालिसिस नहीं, नथिंग। बस सिर्फ क्या है कि हमें मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करना है। जिस दिन मार्केट में हॉलीडे होता है, यानी कि जिस दिन मार्केट क्लोज होता है, उस दिन ऐसे जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं, जो ट्रेडर नए नए मार्केट में आए हैं, उनका टाइम पास नहीं होता। वो लोग कहते हैं कि आज मार्केट बंद है, हम कैसे काम करें, मार्केट में क्या करें। वो मतलब उस दिन 2 दिन उनके लिए टाइम काटना बहुत भारी पड़ता है कि मार्केट में उन लोगों से सब्र नहीं होता कि मंडे कैसे भी करके मार्केट ओपन हो जाए और मंडे को हम लोग फिर से ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाएं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। मार्केट में आप लोग कोशिश करिए, एक सेटअप बनाइए, मार्केट में टाइम दीजिए, थोड़ा सा समझिए मार्केट को। 9:15 से 9:30 तक का टाइम जो होता है मार्केट का, बहुत वॉलेटाइल होता है। आप समझिए कि मार्केट इस टाइम पे सिर्फ सेटअप होता है, कि मतलब मार्केट अपना एक सेटअप बनाता है कि मार्केट को कहाँ पे सेट होना है, कहाँ पे आपको मार्केट को रुकना है, कहाँ से नीचे की तरफ ट्रेंड बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट करिए। ऐसा नहीं है कि बस मार्केट में अभी घुसेंगे और प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज़ गलत है, आपकी धारणा गलत है। अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि मार्केट में 9:15 पे ही हमें एंट्री करनी है, इस चीज़ को बदलिए, आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। फिर क्या होता है मार्केट में, कई बार हम लोग ये भी करते हैं कि ठीक है, मार्केट में कुछ और काम कर रहे हैं, अपने किसी और काम में लगे हुए हैं, हमारे पास में कुछ भी काम करने के लिए नहीं है पूरे दिन में। तो हमने क्या देखा, ओपन किया अपना अकाउंट, अकाउंट ओपन करते ही कुछ भी मतलब कोई सेटअप नहीं, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ एक ट्रेड ले लिया क्योंकि कोई शेयर गिर रहा था तो वहाँ से उठा लिया कि शायद ये मार्केट से यहाँ से उठ जाएगा। कोई शेयर अपने हाई प्राइस पे था तो हमने क्या करा, उसको सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें ये दिख रहा है कि मतलब हो सकता है कि यहाँ से नीचे गिर जाए। तो ये आपका कोई सेटअप नहीं है, आपने सिर्फ एक स्पेकुलेशन किया, एक सट्टा लगाया है मार्केट में कि शेयर नीचे गिर रहा है तो ऊपर भी जाएगा, ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा। ऐसा मार्केट में ट्रेडर हमेशा करते हैं और यहीं कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करिए कि आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट तक ट्रेड नहीं करना है। कोशिश करिए कि सेटअप को समझिए, मार्केट को सेट होने दीजिए, सेटल डाउन होना चाहिए कि मार्केट कहाँ सेटल डाउन होता है, क्या इसका ट्रेंड है, रिवर्स है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या करने वाला मार्केट में। तो उस हिसाब से आपको अपना सेटअप बनाना पड़ेगा और उसके बाद में फिर अपना एक ट्रेड इनिशिएट करिए। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ में। दूसरे पॉइंट में मार्केट में हमें किस तरह से लॉस होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो दूसरी मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक एक ट्रेडर यूज करता है, जो अपनी लाइफ में करता है हमेशा, वो होती है सबसे बड़ी उसकी कि ओवर इन्वॉल्वमेंट विद द ट्रेड। मतलब आपने कोई ट्रेड लिया, मान लीजिए कोई सेटअप बना के आपने ट्रेड लिया। वैसे तो स्टार्टिंग फेज वाला ट्रेडर जो होता है वो सेटअप बनाता ही नहीं है, वो किसी की टिप्स पे काम करता है या फिर किसी से अपने हिसाब से एक तुक्के में लगा दिया सेटअप,
काम करना शुरू कर दिया, प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो फिर उसमें निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने सेटअप बना भी लिया तो ओवर इन्वॉल्वमेंट आपको ट्रेड से नहीं करना है, इमोशनली अटैच हो जाता है मार्केट में। होता क्या है, आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया, मान लीजिए कोई शेयर का कॉल बाय किया या फिर शेयर ही बाय कर लिया इंट्राडे के लिए, और उसके लिए फिर उसके बाद में वेट करता है, उसको तुरंत तुरंत मार्केट में स्क्रीन पे रिफ्रेश करता है कि एक बार प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट आ जाए। अगर उसको लॉस होने लगता है तो थोड़ा सा टेंशन में आने लगता है कि मार्केट में हमें लॉस होने लग गया, या फिर प्रॉफिट में आने लगता है तो थोड़ा सा एक्साइटेड होता है, ओवर एक्साइटमेंट होता है कि मार्केट में देखिए हमने ट्रेड लिया और हमारा प्रॉफिट हो चुका। ओवर एक्साइटेड होता है कि मार्केट में हमने ट्रेड इनिशिएट किया, देखिए मुझे प्रॉफिट होने लग गया, अब तो मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन चुका हूँ, मार्केट में मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जा रही है। लॉस होता है तो वहीं कहीं ना कहीं से इमोशनल टॉर्चर मिलता है, मार्केट में टेंशन में आता है कि अरे अब तो मेरा लॉस हो गया, कैपिटल लॉस हो जाएगी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना लगता है। तो आपको इमोशनल अटैचमेंट अपना ट्रेड से हटाना पड़ेगा अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट आपको कभी भी प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं देगा। जैसे ही आपके कैपिटल में से 100 रुपीज़ भी लॉस होते हैं, आप इमोशनली अटैच हो जाता है कि मेरा तो नुकसान हो गया। अगर एक कैपिटल का लॉस 500 तक पहुंच जाता है तो आप और ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। देखिए आपने कोई ट्रेड लिया है, सेटअप के हिसाब से लिया है, तो आपका एक स्टॉप लॉस भी होगा और आपका एक टारगेट भी होगा। वेट करिए कि दोनों में से कोई एक हिट होना चाहिए, स्टॉप लॉस को हिट होने दीजिए या टारगेट को हिट होने दीजिए। उससे पहले आपको इमोशनली अपना अटैचमेंट नहीं लगाना है किसी भी ट्रेड से। आपने ट्रेड इनिशिएट किया तो टाइम दीजिए, हैव सम टाइम, इमोशनली अटैच मत होइए। ट्रेड लगा दिया, एग्जिट करिए मार्केट से, बस। कुछ देर बाद देखेंगे कि आपका टारगेट या फिर स्टॉप लॉस दोनों में से एक हिट हो जाएगा तो कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों एक साथ लगाने होते हैं मार्केट में। उसके बाद में आपको जरूरी नहीं कि आप 2-2 मिनट में अंदर, 2 मिनट में, 3 मिनट में क्या करते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं अपनी स्क्रीन को कि अब देखते हैं क्या हुआ, अब देखते हैं क्या हुआ। ऐसे क्या होता है, आप सिर्फ अपना मेंटल टेंशन बढ़ा रहे हैं, मेंटल हरासमेंट कर रहे हैं कि आप अपने आप को सिर्फ एक टॉर्चर कर रहे हैं मानसिक रूप से। इसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा और आप अपने दूसरे काम काज से भी फोकस हटा रहे हैं। कोशिश करिए, ट्रेड इनिशिएट किया है, टाइम दीजिए, स्टॉप लॉस टारगेट दोनों एक साथ लगाइए, दोनों में से एक हिट हो जाएगा, ओके। गलती हुई है, स्टॉप लॉस हिट होता है, नेक्स्ट टाइम अपनी गलती को देखिए कि हमने गलती कहाँ करी, उसको रिकवर करने की कोशिश करिए। टारगेट हुआ, प्रॉफिट हिट होता है आपका, एंजॉय योर प्रॉफिट एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। जो तीसरी मिस्टेक एक ट्रेडर अपनी इनिशियल स्टेज में करता है वो सबसे बड़ी होती है ओवर ट्रेडिंग इवन आफ्टर प्रॉफिट। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि मार्केट में हमारा पहला ट्रेड आता है, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में किसी भी प्रकार सेटअप के ले लिया और वो बाय लक, इसे लक ही कहते हैं जब आपने कोई सेटअप नहीं बनाया, कोई एनालिसिस नहीं किया, और बाय लक आपका वो टारगेट हिट होता है और आप उसके अंदर होते हैं 2000 या 5000 रुपये तक के प्रॉफिट में। आप यहाँ पे आकर के प्रॉफिट में, ये पहला ट्रेड था आपका, पहले ट्रेड में आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन अब क्या होता है, आपका ग्रीड बढ़ता है मार्केट में, आप चाहते हैं कि इसको प्रॉफिट को और ऊपर किया जाए। इस 2000 के लिए आप अगला एक ट्रेड और लेते हैं जिसमें मान लीजिए आपको 1500 रुपये का प्रॉफिट और हो जाता है। अब आपका टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 3500 रुपये। लेट से आपका पहला प्रॉफिट 2000 का था और सेकंड ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ 1500 रुपये का, तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 3500। अब आपका ग्रीड और बढ़ता है, आपका ग्रीड आपको मार्केट से निकलने नहीं दे रहा कि आप प्रॉफिट होने के बावजूद भी मार्केट में दोबारा इनिशिएट कर रहे हैं ट्रेड। आपका सेटअप सही जा रहा है, आपका एनालिसिस सही जा रहा है, आपका लक भी आपका साथ में दे रहा है, प्लस फिर भी आप क्या चाह रहे हैं कि मार्केट से आज ही हमें 1 लाख रुपए चाहिए, हमारा कैपिटल डबल हो जाना चाहिए। ये इंटेंशन आपकी गलत है। इस तरह से अगर आप मार्केट में काम करेंगे तो आप प्रॉफिट में नहीं जाएंगे। अब होता क्या है, इस 3500 रुपये से आप सेटिस्फाई नहीं होते। ट्रेडर कभी भी इतनी प्रॉफिट से सेटिस्फाई होना नहीं चाहता, वो चाहता है कि एक दिन में हमें कम से कम 10,000 50,000 तक का प्रॉफिट मिल जाए। और फिर वो थर्ड ट्रेड इनिशिएट करता है मार्केट में जिसमें उसे होता है लॉस, और लेट से ये लॉस होता है आपका 5000 रुपये का। अब एंड ऑफ द मार्केट ट्रेड, यानी कि तब तक मार्केट का टाइम खत्म हो चुका होता है। अब एंड ऑफ द डे में वो सोचता है कि अरे यार 3000 रुपये का प्रॉफिट आ चुका था, निकल जाती तो बेटर होता। लेकिन अब आप प्रॉफिट में नहीं, अब लॉस में है। अब सोचता है कि क्या गलती कर दी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आप मार्केट के बाद में सोचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको मार्केट के ड्यूरिंग नहीं सोचते। कोशिश करिए कि प्रॉफिट हुआ है, ओवर ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। दिन में क्या करते हैं लोग, सिर्फ हैबिचुअल हो चुके हैं, इतने एडिक्टेड हैं कि 4 से 5 ट्रेड जब तक नहीं लेते तब तक उनको मज़ा नहीं आता।
ये एन्जॉयमेंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं। आप यहाँ पे एन्जॉयमेंट लेने नहीं आए हैं, आप यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने आए हैं। एक बिजनेस को समझिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि आपको यहाँ पे एन्जॉयमेंट नहीं, आपका एक्साइटमेंट नहीं, आपको सिर्फ प्रॉफिट करना। प्रॉफिट के लिए आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन क्या है? प्रॉफिट हुआ, एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, बस उसके बाद में आपको ट्रेड नहीं लेना है। टारगेट रखिए कि मुझे 1 से 2 ट्रेड लेने मार्केट में, सिर्फ कितने? 1 से 2 ट्रेड, दैट्स इट। इसके ज़्यादा ट्रेड आप लेंगे तो आप लॉस में ही जाएंगे, क्योंकि आप 3 से 4 ट्रेड को संभाल ही नहीं पाएंगे। हर बार आपका लक साथ नहीं देगा। एनालिसिस भी आपको जरूरी नहीं कि हर बार आपकी तरफ से मोमेंटम दिखाए। आपको 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, निकलिए, इट्स ओके, एन्जॉय योर प्रॉफिट, लेकिन दोबारा से ट्रेड लेने की ज़रूरत आपको मार्केट में नहीं है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि नेक्स्ट पॉइंट में मार्केट में हमें किस तरह से काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि मार्केट में ब्रोकर आपको देता है एक लेवरेज। लेवरेज क्या होता है कि लेट से आपके पास में कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ की और आप कोई इंट्राडे ट्रेड लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको एक लेवरेज मिलती है 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स की, यानी कि 5 टाइम्स से लेकर 10 टाइम्स तक की। यानी कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो 1 लाख की कैपिटल से 4 से 5 लाख रुपए तक का ट्रेड भी मार्केट में आप इनिशिएट कर सकते हैं। अब गलती क्या करता है नया ट्रेडर? प्रॉफिट के लालच में कि मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे, 4 लाख का पूरा ट्रेड ले लेता है, वो फुल लेवरेज यूज़ करता है और ये नहीं देखता कि मार्केट में अगर ये ट्रेड रिवर्स हो गया तो आपको लॉस कितना ज़्यादा हो सकता है। हम क्या करते हैं कि मार्केट में ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं 4 लाख रुपए से, और अगर फॉर एग्जांपल कि प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट, यानी कि 4 से 5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट या लेट से 10 हज़ार रुपये तक का प्रॉफिट आप इसके अंदर बुक कर लेते हैं। लेकिन अगर लॉस होता है तो आप देखेंगे कि आपका अगर 5% का भी लॉस हुआ इस ट्रेड के ऊपर, 4 लाख के ऊपर, तो आपको होता है 20,000 का लॉस। अब आपकी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ से लेस करके 20,000 अगर इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास बचती है 180,000 रुपीज़ की कैपिटल। यानी कि आपके कैपिटल से कितना ज़्यादा जा रहा है? 20,000 रुपये आपके कैपिटल से एक ट्रेड की वजह से माइनस हो रहा है। और ये क्यों करते हैं कि हम सिर्फ एक ग्रीड के चक्कर में, लालच के चक्कर में कि 1 लाख की कैपिटल से हम 5 लाख रुपए का यूज़ कर लेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, ट्रेड ले लेंगे और प्रॉफिट हो गया तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर ट्रेड रिवर्स हो गया, यानी कि आपकी जो सेंटिमेंट है, आपका एनालिसिस है, वो गलत साबित हुआ और आपका ट्रेड रिवर्स चला गया, तो आपको लॉस कितना होने वाला है समझ के देखिए। कि आपकी 1 लाख की कैपिटल में अगर 10% या 5% का भी लॉस होता है तो आपको सिर्फ ट्रेड में लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का। लेकिन अगर यही ट्रेड आपका गलत हो जाता है और आपको ट्रेड में लॉस होता है इनिशिएट करने के बाद में 5 लाख रुपए में से 5% का, तो आपको लगभग 20 से 25,000 रुपये का लॉस होगा। ये चीज़ आपको गलत होती है कि आप फुल ब्रोकर सर्विस, ब्रोकर से आप लिवरेज लेते हैं और वो फुल लिवरेज यूटिलाइज कर लेते हैं। कभी कभी लिवरेज यूटिलाइज करना इज़ ओके। अगर आप इनिशियल ट्रेडर हैं, मार्केट में स्टार्टिंग फेज में हैं, तो कभी कभी आप उस लिवरेज को यूज़ करिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप ज़्यादा लिवरेज यूज़ ना करें। फुल लिवरेज तो कभी आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। होगा क्या कि आपका ट्रेड अगर रिवर्स गया तो आपको पास इतना फंड भी नहीं होगा कि आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाएँ। कई बार आपने एग्जांपल ले लीजिए, बाय किया कोई शेयर 100 रुपीज़ के प्राइस पे और उस शेयर का प्राइस आपने सोचा था कि 105 जाएगा और मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा, लेकिन अब हुआ क्या कि मार्केट में प्राइस हो गया 99 रुपीज़। लेकिन आपके पास में, क्योंकि आपने लिवरेज का यूज़ किया था, 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल पूरी लगा दी थी, 1 लाख रुपये का फंड था, लेकिन आपने लिवरेज यूज़ करके 5 लाख रुपीज़ से ट्रेड इनिशिएट किया। अब एट द एंड ऑफ द डे या तो आप इस लॉस को बुक करेंगे या फिर आपको ये लॉस तो देना ही पड़ेगा। नहीं कि आप लॉस ही बुक कर सकते हैं, आपको होल्ड करने के लिए पैसा आपके पास में नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि लेवरेज का यूज़ ना करें, क्योंकि आपके पास अगर 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आप इस ट्रेड को कन्वर्ट कर सकते थे ऑन अ स्विंग बेसिस। मार्केट में मान लीजिए कि आपको लगता है कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। अगर आपने 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लगाया होता और 1 लाख रुपीज़ की ही वैल्यू से बाय किया होता शेयर को, तो आप इस ट्रेड को कन्वर्ट कर सकते थे फॉर द नेक्स्ट डे। 3 से 4 दिन में हो सकता है कि इसका प्राइस 102 या 103 चला जाता और आप वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आके निकल सकते थे। लेकिन अब क्या है, क्योंकि आपने इनिशिएट किया 5 लाख रुपीज़ से, अब आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि मार्केट में आप इसे होल्ड कर पाएँ, तो आपको अल्टीमेटली वो लॉस बियर करना पड़ता है। तो प्रॉमिस करिए मार्केट में कि आप अपने लिवरेज का यूज़ नहीं करेंगे। करना है तो मैक्सिमम आप 1 टाइम, यानी कि अगर 1 लाख रुपीज़ का आपको ट्रेड है, आपके पास में इन्वेस्टमेंट है, तो सिर्फ उसमें से 1.5 लाख रुपये तक का लिवरेज यूज़ करिए। मतलब 1 लाख आपका प्लस 50,000 रुपीज़ लिवरेज का,
और कोशिश तो यही करनी है कि हमें लेवरेज यूज़ ही नहीं करना है। लेवरेज इज़ मोर डेंजरस। लेवरेज का यूज़ करते हैं तो आप लॉस में ही जाएंगे, आपको ये चीज़ पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कैपिटल कब कब में जीरो होती जा रही है। कोशिश करिए कि लेवरेज का यूज़ ना करें। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के बारे में कि जिसमें आपको क्या करना है कि मार्केट में हम लोग गलती क्या करते हैं कि आपने कोई ट्रेड लिया और उसके साथ में आप लोगों ने, मान लीजिए ट्रेड में इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है आपका, कि आप लोगों ने एक ट्रेड इनिशिएट किया है और उसको मार्केट में एक अपने एनालिसिस किया कि मार्केट में शेयर ऊपर जाएगा। अब आपका उसके अंदर साइकोलॉजिकल लेवल भी जुड़ा हुआ है और जैसे ही वो मार्केट में नीचे की तरफ में आने लगता है आपको होने लगती है प्रॉब्लम कि मार्केट में अब मुझे लॉस हो गया है। फिर आप उसको ट्रेड को रिवर्स कर देते हैं और कहीं ना कहीं उसको फिर आप वॉच करते रहते हैं मार्केट में कि टोटल टाइम पे कि कैसे इसको आप चेंज किया जाए, क्या किया जाए इसके अंदर मार्केट में। उस तरह से आप लोग उसके अंदर शिफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अब आप क्या करते हैं मार्केट में आपने ट्रेड इनिशिएट भी कर लिया और आप वेट कर रहे थे कितने टारगेट या फिर स्टॉप लॉस का। लेकिन हुआ क्या कि आपने बाय किया, वैसे ही पहली कैंडल बनती है रेड, यानी कि नीचे की तरफ में आती है और आप उससे साइकोलॉजिकल जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि अरे मेरा ट्रेड तो गलत हो गया, अब ये सेटअप गलत हो गया, ये तो मैंने गलती कर दी, अब इसे बाय नहीं करना चाहिए था, सेल करना चाहिए था। आप क्या करते हैं उसी टाइम पर अपना टारगेट जो भी अपना ट्रेड लिया है उसे करते हैं एग्जिट और फिर एक रिवर्स ट्रेड लेते हैं सेल करने, यानी कि उसी ट्रेड को आपने रिवर्स कर दिया और फिर क्या होता है, कैंडल बनता है ग्रीन, ऊपर की तरफ में मार्केट चलाता है और आपको लगता है कि अरे जो मैंने पहले सेटअप किया था वो ठीक था, ये गलती कर दी। अब आप यहाँ पे दोनों जगह फंस चुके हैं क्योंकि आपने यहाँ पे किया लॉस और यहाँ पे भी लॉस। या तो अब आप इसको लॉस को बियर करिए और एग्जिट करिए कि आपका सेटअप दोबारा से गलत हो चुका है, या फिर आप वेट करिए कि दोबारा से मार्केट में नीचे की तरफ में ट्रेड आए। तो होता क्या है कि हम लोग ट्रेड को रिवर्स करते हैं अपने सेटअप को बिना समझे, बिना एनालाइज किए। कई बार थोड़ा सा कैंडल ग्रीन हुआ या फिर रेड हुआ, आपके रिवर्स गया और आप उस ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना। प्लस दूसरी मिस्टेक क्या होती है साथ में इसके, स्टॉप लॉस। मान लीजिए हमने 100 रुपये का ट्रेड लिया, 5 पॉइंट्स का हमारा टारगेट था स्टॉप लॉस का, यानी कि 5 पॉइंट नीचे आएगा तो हम इसको स्टॉप लॉस कर लेंगे। और सेकंड हमारे पास में टारगेट क्या था रिवार्ड का अपना, कि 10 पॉइंट का हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यानी कि हमारा ट्रेड था 1:2 का। तो 1:2 के हिसाब से हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन किया। लेकिन होता क्या है, जब नीचे की तरफ मार्केट आता है तो हम इस स्टॉप लॉस को थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट में 95 तो आ ही जाएगा, 93 कर लेते हैं। जब 95 के नीचे आता है, 93 के आसपास में आने लगता है, तो हम उसको करते हैं 90 पे शिफ्ट। और ऐसे करते करते जो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का था, कभी कभी देखते ही देखते वो 2:1 का आता है, यानी कि हम 20 पॉइंट का लॉस लेने के लिए तैयार होते हैं सिर्फ 10 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए। तो ऐसा आपको नहीं करना। स्टॉप लॉस मेंटेन किया है, ट्रेड इनिशिएट करने से पहले माइंड में बना लीजिए कि हमें ट्रेड किस तरह से लेना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, रिवॉर्ड क्या रहेगा, यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन कर लीजिए पहले से ही। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली आपको मार्केट में काम करना पड़ेगा। आपको स्टॉप लॉस भी शिफ्ट नहीं करना है। शिफ्टिंग स्टॉप लॉस इज ऑल्सो डेंजरस फॉर ट्रेडिंग, कि आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं करना। प्लस क्या करते हैं, जब मार्केट में 100 रुपीज़ का ट्रेड लिया और वो जब ऊपर की तरफ जाता है, हमारा टारगेट था 10 रुपये का, और जब वो 109 रुपये पहुँचने वाला होता है तो हम लोग अपना टारगेट भी थोड़ा सा ग्रीड की वजह से लालच में बढ़ा लेते हैं, कहते हैं 115 कर लेते हैं। तो जब वो 115 भी पहुंचता है तो हम वहाँ पे कहीं ना कहीं 120 का बुक करने के, यानी कि अपना टारगेट भी हम शिफ्ट करने के लगते हैं। और होता क्या है, कई बार वो यहाँ से 119 या 16-18 रुपये के आसपास आके मार्केट वहाँ से रिवर्स ले जाता है और फिर क्या होता है, आपके 90 रुपीज़ के आसपास आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सडनली आपका स्टॉप लॉस होता है। तो अब आप क्या सोचते हैं कि मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अपने ग्रीड की वजह से आप लोगों ने उस प्रॉफिट को बुक नहीं किया। टारगेट भी पहले मेंटेन करना पड़ेगा, प्लस स्टॉप लॉस भी आपको पहले से ही मेंटेन करना पड़ेगा और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ेगा अगर आप स्टार्टिंग फेज में है मार्केट की ट्रेड के। प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, स्टॉप लॉस ट्रेल करना एक अच्छी बात है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाए, लेकिन स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना बिल्कुल गलत है कि आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं करना है, प्लस टारगेट को भी शिफ्ट नहीं करना है। टारगेट शिफ्टिंग इज ऑल्सो बैड, कि आपको मार्केट में टारगेट को आगे पीछे शिफ्ट नहीं करना है। जहाँ पे भी टारगेट लगाया है उसको बुक होने दीजिए, प्रॉफिट एंजॉय करिए, लेकिन टारगेट को आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि आपने जो रिस्क एंड रिवॉर्ड स्टार्टिंग में बनाया था वो अब मार्केट में आप उसको चेंज कर रहे हैं तो वो गलत होगा। ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस, ट्रेड रिवर्स प्लस टारगेट शिफ्टिंग ये चीज़ें नहीं करनी है
और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो होता है रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि आपको मनी मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास में होता क्या है, स्टार्टिंग फेज में आपके पास में 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है या आपके पास में 5 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, जितना भी आपके पास में कैपिटल होता है जिस हिसाब से भी आप ट्रेड करते हैं, कुछ लोगों के पास में 10,000 भी होगा, 10,000 रुपीज़ का भी कैपिटल हो सकता है। ये आपके अकॉर्डिंग है कि मार्केट में आप कितना पैसा लेके आए, किससे ट्रेड करना चाहते हैं, अपनी अपनी कैपेबिलिटी हिसाब से इंसान अपनी सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट में। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, हमें ये नहीं पता है कि हमें कितना लॉस बियर करना है, एक दिन में हमें कितना मैक्सिमम लॉस बियर कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं और कुछ भी ट्रेड में इनिशिएट कर लेते हैं। किसी भी ट्रेड के अंदर हम लोग एंट्री करके उसे इनिशिएट कर चुके होते हैं। गलती क्या होती है कि इसमें हो सकता है कि आपका लॉस 10,000 का ही हो। अब जिसके पास में अगर उसने कैपिटल 10 लाख रुपीज़ की लगाई है तो उसके लिए 10,000 रुपीज़ एक मिनिमम लॉस है, बहुत माइनर लॉस। लेकिन जिसके पास में ये 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल है तो उसके लिए 10,000 उसके कैपिटल का 10% है, और जिसके लिए 10,000 का ही है इन्वेस्टमेंट उसके लिए तो ये फुल कैपिटल लॉस है कि आपका पूरा कैपिटल इसके अंदर लॉस हो सकता है, फुल कैपिटल लॉस। तो ऐसा आपको ट्रेड नहीं लेना है जिसमें आपका मनी मैनेजमेंट ना हो कि मुझे कितना रिस्क लेना है, आपके ट्रेड पे कितना रिस्क हो सकता है, आपको ये चीज़ पहले ही जज करनी पड़ेगी, पहले ही आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि मेरी कैपिटल 10 लाख रुपए की है तो मुझे कितना रिस्क ले सकता हूँ इसके ऊपर। 10,000 की कैपिटल है तो आपको उसके अंदर कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कितना आपको रिस्क लेना चाहिए, ये आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपको लॉस हुआ तो उसमें कितना लॉस मुझे बुक करना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट में सिर्फ ट्रेड ले लेते हैं, उससे पहले उसके बारे में सोचते भी नहीं है कि मार्केट में कितना इसके अंदर रिस्क हो सकता है, कितना हमारा कैपिटल लॉस हो सकता है। पहले ट्रेड इनिशिएट करने से पहले इसको सोचिए, ज़रा ध्यान से देखिए कि मार्केट में मुझे इसमें कितना लॉस हो सकता है। उस लॉस को आप अपने कैपिटल से कंपेयर करिए कि मुझे इस लॉस की वजह से अपनी कैपिटल में कितना डेफिसिट होगा, कितना नुकसान हो सकता है, मेरी कैपिटल में कितना ज़्यादा झटका लगेगा, और उसके बाद में ही उस ट्रेड को इनिशिएट करिए। होप आपको ये 6 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर इन 6 पॉइंट्स को आप लोग अपने ट्रेडिंग कैरियर में अप्लाई करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर निकल के आएंगे और आप लॉन्ग टर्म में इनसे बेनिफिट जरूर उठाएंगे। आप उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही काम करेंगे मार्केट में, और मैं आपको ऐसी ही बातें मार्केट में आगे भी सिखाता रहूँगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।